Hi everyone, so I have Aditya with me on board today who secured an All India rank 64 in the ST category in CLAT 2025 which was conducted on 1st December 2024. Aditya joined us in the droppers batch in the month of February 2024 and finally making his way through one of his dream NLUs. So kaisa feeling hai Aditya? How are you feeling? Sir, the feeling is wonderful and it's like a dream come true. And so yeah, घर पे भी सब खुश हैं. यहाँ पे फाइनल बॉस फाइट विन करके काइंड ऑफ यहाँ पे वापस आ गया, अच्छा लग रहा है. सो या चलो ग्रेट. सो आदित्य, यू हैव 5 सेक्शंस इन द क्लैट एग्जाम. Yes. सो इनमें से सबसे वीक सेक्शन कौन सा था आपका? सर, एट फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे हिसाब से CR माय वीकेस्ट सेक्शन एंड उसके बाद में आइड से GK, क्योंकि वो मटेरियल मेरे लिए पढ़ना उसके अडेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था. ठीक है. सो हाउ डिड यू वर्क ऑन योर CR पोर्शन? सर, CR तो आप हो तो आपसे डाउट पूछना वगैरह. बाद में जैसे आपने बताया कि जो मटेरियल दिया है, जो वर्कबुक्स थी एंड लास्ट में जब रैंक बूस्टर सीरीज़ थी तो उनको मैंने लगाया एंड प्रीवियस क्वेश्चन से भी थोड़ा आइडिया मिला कि कैसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, लाइक इन्फ्रेंस, अजम्पशन एंड लाइक डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है. तो लाइक स्टार्टिंग में जब मॉक थे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल के थे, तो उनसे एक बार जब कंफर्टेबल हो गया तो वो जो ईजी वाले थे वो तो ऐसा लगा कि हाँ इट्स चाइल्ड्स प्ले. एंड बाद में उनसे अडेप्ट होके जो भी क्लासेस ली थी उनमें जो भी आपने पॉइंटर्स बताए थे उन पे काम किया तो यार CR बढ़िया गया मेरा. चलो ग्रेट. आदित्य, आपने जब स्टार्ट किया मॉक देना तब आपका क्या स्कोर हुआ करता था एंड हाउ डिड यू इंक्रीज योर स्कोर टू कम एट दिस पॉइंट? सर, स्टार्टिंग में मेरा स्कोर था 30 to 40 एंड अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा नहीं थे. अटैम्प्ट्स थे अराउंड 50 या 60 कभी कभी जाते थे जब मैं लाइक रैकलेसली वो मॉक्स करता था, GK के सारे MCQ फिल कर देता था तब. बट बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग उससे मैंने टाइमर लगा के, लाइक न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं हर एक आर्टिकल का टाइमर लगाया, उसमें देखा कितनी लेंथ का आर्टिकल मेरे को कितना टाइम हो रहा है. तो लाइक मीडियम जो हमारे मॉक में जो पैसेज आते थे उनको मेरे को लगता था वो उसको पूरा समझने में स्टार्टिंग में 5 मिनट लग जाता था. बट जब मॉक किए तब मेरा लाइक 2 मिनट में वो पैसेज का हो गया और अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गया तो उसको मिला के मेरा लाइक 5 मिनट्स के अंडर एक पैसेज हो जाता था कोई भी सेक्शन का. तो यार Okay, great. So you have already given the contribution of newspaper in your preparation. So newspaper is something very important which I would like to communicate to the students who are aspiring to write the CLAT exam next year. अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए आपका स्ट्रॉन्ग एरिया सबसे कौन सा था? सर, स्ट्रॉन्ग एरिया मेरे को स्टार्टिंग से लगता था कहीं ना कहीं लीगल था, क्योंकि लीगल में जैसे क्वेश्चन आते थे उनमें क्या हुआ एलिमिनेट करना बहुत ईजी रहता था. CR में आप देखो इन्फ्रेंस और अजम्पशन में मैं हमेशा अटकता था. लाइक 2 ऑप्शन थे, उनमें एक वर्ड का भी डिफरेंस होता तो वो भी मेरे लिए बहुत ऐसे कन्फ्यूजिंग था कि ये दोनों लग तो सेम रहे हैं बट इनमें क्या अलग है ना. बट लीगल में एक बार आप जब पैसेज पढ़ लिए उसमें जो यू कैन से कोई केस का रेफरेंस दे रखा है उससे रिलेटेड आप देख सकते हो आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आगे, तो मैं उसको अंडरलाइन कर लेता था. फिर आगे जाके अब लीगल में क्या होता है वो 2-3 केस देके आपको कंफ्यूज करना चाहता है क्योंकि डेट से रिलेटेड कौन से ईयर में आया था, है ना, तो उससे रिलेटेड वो कंफ्यूज करना था. तो मैं अंडरलाइन करके वो रखता था या फिर उनके आगे कोई स्टार लगा देता ताकि है ना हाँ इन पे सबसे पहले जाऊँ मैं. फिर बाद में वो क्वेश्चन करने लगता था और कहीं पे भी अगर मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन भी स्टक कर रहा है तो मैं एकदम से विद इन 10 सेकेंड तो वो जितने भी अंडरलाइन जो लाइन्स थी मेरी उनको मैं रीड करने की कोशिश करता और उनसे मेरे को बहुत हेल्प मिली क्वेश्चन करने में. तो लीगल में मेरा मैं कहूँगा ईजी सेक्शन था मेरे लिए. एक बार आपका क्या रिएक्शन हुआ जब आपको ये पता पड़ा कि क्लैट कंसोर्शियम केम अप विद अ नोटिफिकेशन 3 days बिफोर द क्लैट एग्जाम कि अब आप अंडरलाइन नहीं कर पाओगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि आप अंडरलाइन करके प्रैक्टिस करते थे. सो क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? सर, उस टाइम तो रिएक्शन ऐसा था कि अब क्या होगा, लाइक 3 दिन बाद में एग्ज़ाम है, रिवीजन चल रहा है और बाद में ये भी टेंशन लेके रखो कि अंडरलाइन नहीं कर सकते. बट मैंने सोचा ठीक है अब मेरे लिए तो है नहीं, सबके लिए एक सा ही होगा. फिर मैंने सोचा अब उसके बाद में मॉक भी लगे थे, यहाँ पे 2 मॉक लगे थे, तो मैंने और घर पे भी जितने हर दिन मैं मॉक दे रहा था और साथ में सेक्शनल टेस्ट भी कर रहा था तो उन्होंने मैंने कोशिश की कि है ना मैं अंडरलाइन ना करूँ बिल्कुल भी. मैंने सोचा नहीं एकदम ही हम देखेंगे स्पीड पे एकदम बैठाएंगे इसको, तो है ना फिर मैंने बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं किया और मेरी एक्यूरेसी सही थी. लाइक CR जो मेरा वीकेस्ट सेक्शन था तो उसमें 3 out of 5 क्वेश्चन मेरे ज़्यादातर सही होते थे या फिर 4 out of 5. ऐसा कभी नहीं रहा कि एकदम ही डाउन स्कोर चला गया.
हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में गया, बट जैसे मैंने उसको अडेप्ट किया मेरे को 1-2 दिन लगे, क्योंकि वो जैसे ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट किए या फिर मैंने ऐसे भी क्वेश्चन लगाए तो उनमें मैं फिर समझ में आ गया कि हाँ ये कर सकता हूँ। चलो ग्रेट। सो जब आप यहाँ क्लासेस में आते थे, सो व्हाट रोल डू यू फाइंड द फैकल्टीज प्लेड फॉर यू ड्यूरिंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस? सर डाउट सॉल्विंग सेक्शन, एक तो जब क्लास में भी कोई डाउट्स लेते थे तब भी सर एकदम ऐसे करते थे कि वो नहीं है कि डाउट सॉल्विंग का अलग से, तो यहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे भी डिटेल में और एकदम संतुष्टि से बताते थे कि हाँ अगला बच्चा है उसके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्योंकि टाइम बाउंडेड क्लासेस होती है तो है ना, जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस थी उनमें जब मैंने सर से किसी भी फैकल्टी से बात की तो उन्होंने आराम से मुझे समझाया। जीके में जैसे है तो उसमें जीके में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इजराइल हमस वॉर है तो इसमें जो रशिया यूक्रेन का भी है, तो इनमें उन्होंने बताया था कि जो हिस्ट्री है उससे बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बल्कि वो तो क्लैट ने अलग ही बाउंसर फेंकी, बट उन्होंने बताया और वो मैंने जब किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थ्रू आउट द ईयर। सो या ओके, आपको लास्ट में आरबीएस के मटेरियल्स भी मिले थे सॉल्व करने के लिए, सो व्हाट रोल डिड द आरबीएस मटेरियल्स प्लेड फॉर यू? सर आरबीएस मटेरियल आए से गेम चेंजर थे मेरे लिए, क्योंकि लास्ट में क्योंकि मेरा अब अटैम्प्ट्स बढ़ चुके थे तो मेरा वो था कि मेरे को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है मेरी कहीं ना कहीं। तो और जो आरबीएस में जितने भी पैसेजेस थे इंग्लिश में ले लो तो उसमें हर एक लाइक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, लाइक फिलोसॉफिकल भी थे, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे रिलेटेड पैसेजेस थे। एंड लीगल में भी लाइक जो इम्पोर्टेंट केसेस हमें पढ़ाए गए थे थ्रू आउट द ईयर उनसे रिलेटेड थे। एंड इसमें सीआर में इनमें भी कुछ इजी थे पैसेज ताकि कॉन्फिडेंस रहे, एंड थोड़े हार्ड थे कि खुद को हम चैलेंज कर पाएँ कि है ना क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो बढ़िया रोल किया। सो इस बार क्लैट में ऑल ऑफ अ सडन आपके लॉजिकल रीजनिंग में एक एनालिटिकल सेट भी आया था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। सो डिड इट एक्चुअली हेल्प यू, या फिर आप भी उस सेट में कुछ टाइम वेस्ट करे थे जो बाकी स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस था? क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? सर लाइक रेस्ट ऑफ ऑल मैंने भी उसमें टाइम वेस्ट कर दिया था, लाइक हैवी 15 मिनट्स मेरे उसमें चले गए थे। और मैं जब मैंने वो टाइम देखा घड़ी में तो मेरे को लगा अब क्या, अभी मेरे इंग्लिश का एक पैसेज रह रहा है और लीगल में भी जो छोटा वाला पैसेज था वो मेरा रह रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है इसको एक बार छोड़ते हैं, फिर मैंने उन पे कंसंट्रेट किया, जल्दी जल्दी उनको ख़त्म किया। लेकिन उसके चक्कर में मेरा क्या हुआ, क्वांट में थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे, एंड जीके में मैं क्योंकि वो रीड करके टिक मार्क करने थे तो वो उसमें भी मेरे को थोड़ी दिक्कत आई। बट अगेन क्लैट ऐसा एग्जामिनेशन है उसमें अडेप्ट करना पड़ता है, तो वो अडेप्ट करके चले तो ओवरऑल लास्ट में रिजल्ट बढ़िया ही आया। चलो ग्रेट। व्हाट message would you like to give to those students who are appearing for CLAT next year, who are preparing for CLAT and they would be writing their exam next year? आपके तरफ से क्या suggestions है? सर मेरी फर्स्ट सजेशन तो ये रहेगा कि बी कंसिस्टेंट, एंड लाइक टीचर्स जो आपके हैं, फैकल्टी जो है उनके पास आप जाओ, वो आपको एज ए स्टूडेंट नहीं, वो एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर आपको गाइड करेंगे कि जैसे उनके घर में से ही कोई किसी का फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। एंड जो भी डाउट्स आपके हैं उनके आप झिझको मत कि ये डाउट जो है मेरा बहुत सिली सा लग रहा है या फिर कोई और सुनेगा, सर सुनेंगे तो जज करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एट द एंड अगर आपका उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो डाउट पूछ के आपका कन्फ्यूजन दूर हो रही है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। एंड आइड से कि एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में। अटैम्प्ट चाहे आप डिफिकल्ट एग्जाम आएगा, ऑब्वियसली अटैम्प्ट्स जो टॉपर होंगे उनका भी अटैम्प्ट्स कम ही रहेंगे, बट अगर एक्यूरेसी में उनका गेम स्ट्रॉन्ग है तो फिर उनकी रैंक बढ़िया आएगी। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि है ना आप कंसिस्टेंट रहे एंड फैकल्टी का पूरा सपोर्ट रखिए अपने साथ में, क्योंकि ये ऐसा एग्जामिनेशन जो होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनमें सबसे बड़ा यही रहता है कि गाइड हो हमारा, एंड कोई हमें गाइड करे या फिर है ना कोई हमें जो डाउट्स हैं हमारे वो सॉल्व करें। तो ओवरऑल जब आप फैकल्टी से आप बात करेंगे तब है ना आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम ही होगा। एंड लास्टली एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। So thank you so much Aditya for giving this wonderful information to the students and suggestions given to them. I wish you all the very best for all the future endeavors and hope that you come out of flying colors in the near future as well. Thank you, sir. Thank you.